15 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वी बिहार के सीमांचल क्षेत्र में पूर्णिया हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। इस ऐतिहासिक क्षण के दौरान मंच पर एक और चेहरा सुर्खियों में था। राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव, पूर्णिया से पहले निर्दलीय सांसद, जिन्होंने हाल ही में अपनी पार्टी जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक का कांग्रेस में विलय करा दिया, वो मंच पर प्रधानमंत्री के साथ हंसते मुस्कुराते दिखे। पप्पू यादव ने कुछ ही घंटे बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली, जिसमें उन्होंने मखाना किसानों की पीड़ा को लेकर राहुल गांधी को सच्चा हितैषी बताया और प्रधानमंत्री पर निशाना साधा। इस दोहरी राजनीति ने न केवल बिहार की राजनीति में हलचल पैदा की, बल्कि यह सवाल भी खड़ा कर दिया कि क्या पप्पू यादव वाकई कांग्रेस के साथ हैं या सिर्फ राजनीतिक सौदेबाजी के माहिर खिलाड़ी। नमस्कार, मैं ब्रह्मचारी आशीष और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। प्रधानमंत्री के साथ मंच साझा करने और उनके साथ निजी बातचीत में पप्पू यादव की गर्मजोशी साफ दिखाई दी। उन्होंने मोदी के प्रयासों की तारीफ करते हुए कहा, पूर्णिया एयरपोर्ट सीमांचल और कोशी के लोगों की जीत है। जब भी आप विकास का समर्थन करेंगे, पप्पू यादव आपके साथ खड़े होंगे। पर इसी के कुछ घंटे बाद उन्होंने एक्स पर लिखा, जब मखाना किसानों के संघर्ष की बात आती है तो केवल हमारे नेता राहुल गांधी ही हैं जो उनके दर्द को सही मायने में समझते हैं। यह विरोधाभास किसी संयोग का परिणाम नहीं है, बल्कि पप्पू यादव की रणनीति का एक हिस्सा है, जिसमें वो कांग्रेस और एनडीए दोनों से लाभ उठाना चाहते हैं, बिना किसी एक के साथ पूरी तरह जुड़ने के। 6 बार सांसद रह चुके पप्पू यादव एक अनुभवी राजनेता हैं। वह खुद को जमीनी नेता और जन आंदोलन का चेहरा बताते हैं, लेकिन हाल की कुछ गतिविधियां उन्हें एक राजनीतिक सौदागर के रूप में भी स्थापित कर रही हैं, जो हर मोर्चे पर सामंजस्य बनाना जानते हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस के प्रति निष्ठा की बात करने वाले पप्पू यादव ने एक ओर जहां कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी से मुलाकात की, वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री मोदी को खुले मंच से धन्यवाद देकर संकेत दिया कि वे हर पक्ष के साथ संवाद में हैं। पप्पू यादव को राहुल गांधी की बिहार रैली के मंच से हटाए जाने की घटना ने भी राजनीति को गरमाया। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने तंज कसते हुए लिखा, नरेंद्र मोदी जी पर की गई तीखी आलोचनाओं के बावजूद पप्पू यादव को मंच पर प्रमुख और सम्मानजनक स्थान मिला, जबकि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने उन्हें बार बार मंच से बेइज्जत किया। यह तुलना दर्शाती है कि एनडीए पप्पू यादव को कांग्रेस की असंवेदनशीलता का शिकार दिखाकर कांग्रेस पर निशाना साधने की कोशिश कर रही है। पूर्णिया एयरपोर्ट के उद्घाटन मंच से पप्पू यादव ने अपनी 5 प्रमुख मांगे भी रखी। बाढ़ नियंत्रण के लिए कठोर बांध, हाईकोर्ट की बेंच, उपराजधानी का दर्जा, एम्स और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। उन्होंने कहा, मैंने कभी राजनीति नहीं की, सिर्फ विकास के लिए काम किया है। यह कथन उनके राजनीतिक चरित्र को जनहितकारी नेता की छवि देने की कोशिश कर रहा है, जो पक्ष विपक्ष से ऊपर उठकर जनता के लिए काम करता है। अब आइए सीमांचल की अहमियत और पप्पू यादव का मिशन समझने की कोशिश करते हैं। सीमांचल क्षेत्र, जिसमें अररिया, किशनगंज, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल और पूर्णिया शामिल है, 31 विधानसभा सीटों का गढ़ है, जिनमें से अधिकांश पर मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। आगामी विधानसभा चुनाव में यह इलाका राजनीतिक दलों के लिए बैटल ग्राउंड बनने जा रहा है। पप्पू यादव यहां जनाधार मजबूत कर चुके हैं। उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू और आरजेडी दोनों के मजबूत उम्मीदवारों को हराकर एक ताकतवर संदेश दिया। अब वे विधानसभा चुनाव से पहले बड़ी भूमिका की तलाश में हैं और संभवतः अपने समर्थकों के लिए सीटें भी चाहते हैं। अब का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कांग्रेस पप्पू यादव को अपने आदमी मानकर बड़ी भूमिका देने जा रही है, या पप्पू यादव उन्हें केवल अपनी राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। विश्लेषकों के मुताबिक पप्पू यादव की चतुराई ये है कि वह कांग्रेस से नजदीकी भी बनाए रखकर विपक्षी छावनी में पैर जमाए हुए हैं, लेकिन वही प्रधानमंत्री मोदी जैसे नेताओं से भी कटुता नहीं रखते, जिससे भविष्य के किसी भी समीकरण में अपने लिए दरवाजा खुला रखते हैं। इधर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव से मतभेद दूर करने और उन्हें जननायक कहने के बाद पप्पू यादव एक बार फिर महागठबंधन की तरफ लौटते दिख रहे हैं। वहीं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का बार बार जिक्र करके वे कांग्रेस को संकेत दे रहे हैं कि वे उनके लिए सबसे उपयुक्त उम्मीदवार हैं, चाहे वह सीमांचल का नेतृत्व हो या मुख्यमंत्री पद का दावेदार। 2020 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन ने सीमांचल की 17 सीटें जीती थीं। 2025 में यह आंकड़ा बढ़ने का लक्ष्य है और इसी पर पप्पू यादव की भूमिका को लेकर खूब चर्चा है। कांग्रेस और आरजेडी नेता दोनों यह जानते हैं कि पप्पू यादव मुस्लिम, यादव और पिछड़े वर्गों के वोटरों में
पकड़ रखते हैं। ऐसे में उन्हें साथ रखना जरूरी है, लेकिन कितनी सीटें दें, क्या भूमिका दें, यह सवाल बड़ा सौदा बन चुका है। ऐसे में एक बात तो साफ है कि पप्पू यादव का राजनीतिक रुख बहती गंगा में हाथ धोने जैसा लगता है। एक ओर वह कांग्रेस और राहुल गांधी के वफादार दिखते हैं, वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए नेताओं के मंच पर भी मुस्कुराते नजर आते हैं। उनकी यह रणनीति उन्हें किंग मेकर तो नहीं, लेकिन किंग ब्रेकर जरूर बना सकती है। सीमांचल में उनकी पकड़ को देखते हुए कांग्रेस और आरजेडी उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकते, लेकिन क्या कांग्रेस समझ पाएगी कि वह पप्पू यादव के साथ रणनीतिक गठबंधन कर रही है या सिर्फ पप्पू बनकर रह रही है। ऐसे में पप्पू यादव के नेतृत्व को लेकर के और पप्पू यादव के सीमांचल में बढ़ते प्रभाव को लेकर के आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। बाकी के अपडेट्स के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी। धन्यवाद।